गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके पाठ बल बहादुरी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसके राइटर हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब कन्हैयालाल मिश्र पहले जीवन परिचय बताती हूँ, ठीक है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। ठीक, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन बनेगा। प्रारंभ में ही राजनीति एवं सामाजिक कार्यों में गहरी दिलचस्पी लेने के कारण आपको अनेक बार जेल की यात्रा करना पड़ी। ठीक, उसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका योगदान अविस्मरणीय है। आप ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक भी रहे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनाइए कि आपने कौन सी पत्रिका का संपादन किया, ज्ञानोदय। ठीक, उसके बाद है सहारनपुर नया जीवन पत्रिका का संपादन दायित्व भी आपने संभाला। उसके पश्चात और कौन कौन सी पत्रिका का संपादन कार्य आपने संभाला, तो ये क्वेश्चन बनेगा नया जीवन और सहारनपुर। ओके, उसके बाद है इन्होंने अपने स्नेह और संपर्क से हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। श्री प्रभाकर जी की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई। नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी होगी सोना, आपके रेखा चित्रों के संग्रह हैं। ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, ये आपको देख लीजिएगा, एक दो याद करनी पड़ेगी। आकाश के तारे और धरती के फूल आपकी लघु कहानियां के शीर्षक हैं। दीप जले, शंख बजे, संस्मरणात्मक रेखा चित्र का संकलन है। जिंदगी मुस्कुराई की मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। जिंदगी मुस्कुराई तथा बाजे पायलिया घुंघरू के घुंघरू नामक संग्रह में आपको प्रेरणादायी ललित निबंध है। ये इनके ललित निबंध है, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से। जिंदगी मुस्कुराई और बाजे पायलिया के घुंघरू। ओके, श्री प्रभाकर जी हिंदी के रेखा चित्र, संस्मरण और ललित निबंधों के श्रेष्ठ लेखकों में से एक है। इनकी रचनाओं में कलागत आत्मपरता होते हुए तटस्थता बनी रहती है। इनकी शैली आत्मीयता एवं सहजता पाठक के लिए प्रीतिकर एवं हृदयग्राही होती है। इसमें से ऐसा कुछ नहीं आता है, सिर्फ आप जन्म मृत्यु याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा ये जो मैंने बोली अभी कि इनको प्रेरणादायी ललित निबंध कौन से, ये कर लीजिएगा और इनकी एक दो रचनाएं कर लीजिएगा। बाकी जीवन परिचय से अधिक कुछ आता नहीं है। अब मैं आपके बल बहादुरी पाठ पर के सारांश पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहले पाठ का सारांश बताती हूँ। ओके, ठीक है। अब इसमें कन्हैयालाल मिश्र क्या कहते हैं। कन्हैयालाल मिश्र ने एक विवेचनात्मक निबंध लिखा है। इसमें लेखक ने बल के सदुपयोग करने का पर बल दिया है। उनका कहना है कि अगर हमारे पास बल है तो उसका हमें क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। लेखक बल और सहृदयता में अंतर स्पष्ट करते हुए क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बल में पौरुष होता है और सहृदयता में देवत्व होता है। बल में क्या होता है, पौरुष होता है, और सहृदयता में देवत्व होता है। बल का अभाव कायरता है और सहृदयता का अभाव पाप और दान होता है। ठीक, कायरता भय का पिता है और हीनता उसकी सहचरी है। अब उन्हें आगे कहा है कि पौरुष से निडरता आती है और सहृदयता से शांति आती है। जब निडरता और शांति का समन्वय होता है तब क्या होता है, तब मानवता का विकास होता है। ठीक है। रावण, कंस, राम और कृष्ण, इनके उदाहरण दिए उन्होंने। सब बलशाली थे, बहुत सब ताकतवर थे, परंतु दो की जयंती मनाई जाती है और दो का नाम लेने से भी कतराते हैं। दो से घृणा है लोगों को। क्यों? क्योंकि राम और कृष्ण ने अपने बल का सदुपयोग किया जनता के हित के लिए, जबकि रावण ने क्या किया, रावण और कंस ने अपने बल का जो उपयोग किया स्वयं स्वार्थ के लिए, है ना, अपने स्वार्थ के लिए अपने बल का दुरुपयोग किया है उन्होंने। अब
आगे उन्होंने कहा है कि सबल के बल का सदुपयोग, सबल के बल का सदुपयोग क्या होता है? सबल के बल का सदुपयोग और दुरुपयोग के आधार पर हम दो रूप गिनेंगे। इसके दो रूप हैं, है ना? कौन कौन से रूप हैं? एक तो ये बताया है उन्होंने कि जब बल और विवेक का सहचर्य होता है तो मनुष्य स्वर्ग तक जाता है, और जब उसका जब उसका किससे सहचर्य होता है, जब दूसरे शब्दों में विवेक का सहचर्य उसे स्वर्ग की सीमा तक ले जाता है और अविवेक का नरक की सीमा तक ले जाता है ना? तो मतलब जब बल का प्रयोग हम दिमाग के साथ करेंगे, बुद्धि के साथ करेंगे, विवेक के साथ करेंगे तो हम स्वर्ग तक जाएंगे, और अविवेक के साथ करेंगे तो हम नरक की सीमा तक जाएंगे, है ना? ठीक। उसके बाद देखिए आप यहाँ आगे देखिए। अब उन्होंने आगे कहा है कि सामान्य रूप से बल कैसा होता है? अंधा होता है, उसकी गति पथ प्रदर्शक के अधीन है ना? सामान्य रूप से बल अंधा होता है, उसकी गति पथ प्रदर्शक के अधीन होती है। बल और प्रेम का सात्विक सहयोग शब्दों के निर्माण के आधार पर तो विरोध उसके विनाश का इतिहास है। अब उनने आगे बताया कि बल आकर्षक का केंद्र होता है, वह सभी को अपनी ओर खींचता है। वीर अपने विरोधी वीर के एक प्रशंसा भरे वाक्य को अधिक महत्व देता है। वास्तव में जो बल है, वास्तव में जो एक वीर है वह दूसरे वीर का सच्चा सम्मान करता है। जैसे झांसी की रानी वास्तविक में सम्मान की योग्य थी, और उनका सम्मान कौन करते थे? ब्रिटिश सेना के सेनापति ह्यूरोज, है ना? ह्यूरोज जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का हमेशा तारीफ करते थे वो, है ना? वो उनसे चिढ़ते नहीं थे, बल्कि तो सच्चा वीर कौन कहलाता है? सच्चा वीर वही कहलाता है जो दूसरे वीर व्यक्ति की बड़ाई बिल्कुल उसकी बुराई ना करे, बल्कि उसकी बहुत स्पष्ट शब्दों में बड़ाई करे। ओके, समझ में आ रहा? उसके आगे हाँ बच्चों, तो अब उन्हें आगे कहा है कि बल और बुद्धि का संबंध कैसा है? बल और बुद्धि का संबंध ठीक वैसा ही है जैसे देह का आंख से है। जैसे किसका है? देह का आंख से है। अब उन्होंने कहा है कि बुद्धि कौशल के अभाव में बल निरर्थक है, और बल के बिना बुद्धि व्यर्थ है। जैसे शरीर के बिना आंख और आंख के बिना शरीर, कोई मतलब नहीं है। इसी कारण तो राजपूतों को हार का मुंह देखना पड़ा। जैसे दारा सिंह शक्तिशाली था, किंतु औरंगजेब बुद्धिमान था। वह अपने बुद्धि कौशल से ही शाहजहां के साम्राज्य का सम्राट बन बैठा। अब उन्हें आगे कहा है कि जिस मनुष्य जाति या राष्ट्र और राष्ट्र में क्या होता है? बल बुद्धि एकत्र हो तो वहां सफलता और विजय निश्चित होती है। बल बुद्धि का संयोग सुख पर आधारित होने पर सौंदर्य एवं प्रेम के सम्मिलन की भांति सुंदर, प्रकृति एवं पुरुष के सम्मिलन की तरह पवित्र, और काव्य और संगीत के सम्मिलन की तरह अजेय हो जाता है। ठीक, अजेय हो जाता है। उन्हें आगे बताया है कि बल की चरम सीमा वीर की अविचल मुस्कान में है। उन्होंने कहा बल की चरम सीमा कहाँ है? उन्होंने कहा आगे कि बल की जो चरम सीमा है वह वीर की अविचल मुस्कान में है ना? अविचल मुस्कान में है, जो संकटों की स्थिति में भी उसके मुख पर बनी रहती है। जैसे कि कोई वीर है, योद्धा है, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, फिर भी उसके मुख पर एक ऐसी मुस्कान है जो सबके मन को मोह रही है। अब विश्व के इतिहास में ऐसे वीरों से भरा पड़ा हुआ है जो धर्म और मानव के हित में अपने प्राणों को निछावर करने से पीछे नहीं हटे हैं। पश्चिम भारत और हमारा पश्चिम और भारत में यही अंतर। क्या अंतर है? पश्चिम बल को महत्व देता है और भारत आत्मबल को देता है। अब हमने देखा है कि हमारे जो महात्मा गांधी है, उन्होंने आत्मबल की ताकत से
संपूर्ण देश को अपने पक्ष में कर लिया था, है ना। और उन्हें अहिंसा के दम पर, कोई हिंसा भी नहीं की थी, और सारे लोग वो जरा सा क्या करने लगते थे, हड़ताल करने, भूख हड़ताल करने लगते थे, तो सारे लोग उनके पीछे हो जाते थे, सब उनका साथ देने लगते थे। तो वो आत्मबल की ताकत थी उनकी, कि आत्मबल की ताकत से वह संपूर्ण सृष्टि को अपने पक्ष में कर लेते थे। और उन्हीं से ही भारतीय संस्कृति के इतिहास में उन्होंने अहिंसा को प्रतिष्ठित कर एक नया अध्याय जोड़ा, है ना। अहिंसा को उन्होंने मतलब हिंसा के दम पर उन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया, अहिंसा के दम पर किया। अतः जल कल्याण करने वाली बहादुरी सात्विक और ग्रहणीय होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जनता का कल्याण करने वाली बहादुरी जो है सात्विक होती है और ग्रहणीय होती है। ये तो आपके लेसन का सार हो गया। अब ये जो आपका क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको पीडीएफ में बना कर दूंगी, और ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, स्वयं करिए, है ना, क्योंकि बड़ी क्लास के बच्चे हैं, आपको करना आना चाहिए। ठीक है, ओके।